मतलब ये पेट्रोल इंजन जितना प्रतिभाशाली है महिंद्रा का ना, मैं जितनी तारीफ़ करूँगा उतना ही कम है। ख़रीद लाइए, एकदम परेशान नहीं करेगी ये। जितना इसने दिया वो डीजल के बराबर है। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और मेरे साथ देश की रियल एसयूवी बोल सकते हैं वो खड़ी है, लेकिन ये ऑलरेडी आप इसके बहुत सारे वीडियोस देख चुके हैं हमारे चैनल पर। ये है स्कॉर्पियो एन। डीजल, पेट्रोल, मैनुअल, ऑटोमेटिक सब चला चुका हूँ, माइलेज टेस्ट भी कर चुका हूँ, इसका दिखा चुका हूँ आपको सब कुछ। फिर क्या किया महिंद्रा ने, इसके Z8 सेलेक्ट वेरिएंट को इंट्रोड्यूस किया। Z8 वेरिएंट इसके ऊपर वाला वेरिएंट है और उसकी कीमत जाती है, अगर पेट्रोल की बात करेंगे तो 18,74,000 रुपये, 1,60,000 रुपये सस्ती उन्होंने लॉन्च कर दी Z8 सेलेक्ट। और 17,09,000 रुपये में उन्होंने एक ऐसी गाड़ी दे दी जिसमें आपको सब कुछ मिल जाता है, लेकिन फीचर्स कुछ इंपॉर्टेंट कट कर लिए हैं। लेकिन उस फीचर की बदौलत आपके पास एक ऐसी गाड़ी होगी, जब रोड पर आप चल रहे होगे तब कोई नहीं बोलेगा कि भैया आपके पास लोअर वेरिएंट है। और यही कहानी कहने आया हूं इस गाड़ी के साथ में, और एक डिटेल माइलेज टेस्ट करने वाला हूं इसका, और बल्कि कर चुका हूं मैं, क्योंकि इस गाड़ी के साथ में 1533 किलोमीटर का एक्सपीरियंस और 22 घंटे की ड्राइव हो चुकी है। और जो शहर कवर हुए हैं, यहां से चला था, लखनऊ गया था, लखनऊ से अयोध्या गया था। माइलेज टेस्ट आपको 2 मिलेगा। एक माइलेज टेस्ट इस वीडियो में है जो सिर्फ हाईवे वाला है, जहां पर 95 की एवरेज स्पीड निकाली थी। और दूसरा आपको जो टेस्ट मिलेगा माइलेज वाला, वहां पर आपको 4 लेन हाईवे जो होता है, जो लखनऊ से अयोध्या कनेक्ट करता है और फिर लखनऊ आता है, लखनऊ का पूरा मतलब रियल सिटी ट्रैफिक है वो आपको देखने वाला मिलेगा। और वहां पर आपको बताऊंगा कितना इसने माइलेज दिया है, परफॉर्मेंस कैसा है और क्यों आपको ये खरीदना चाहिए, इसका जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि अगर आप खरीदना चाहते हैं एक रियल एसयूवी, तो 17 लाख रुपए में ये आपकी हो जाएगी। क्यों, आई जानते हैं। Z8 सेलेक्ट स्कॉर्पियो एन में जब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया तो उसके पीछे का मकसद एकदम साफ साफ समझ में आ रहा था कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं Z8, यानी कि थोड़ा सा बजट वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, 1,60,000 रुपये महंगी पड़ती है, तो उनको ध्यान में रख के इन्होंने इसे इंट्रोड्यूस किया था। और इसमें क्या क्या कट कर दिया, जब आप गाड़ी में प्रवेश कर रहे होंगे तो आपको रिमोट की नहीं मिलता है, नॉर्मल वाले की से आपको ऑपरेट करना है। हालांकि सेंट्रल लॉकिंग आती है। लगेगा कि भैया कितना पैसा बचाया होगा महिंद्रा ने, पर छोटी छोटी चीज़ें होते हैं, बूथ बूथ से सागर भरता है, तो शायद भर गया होगा सागर, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी नहीं मिलता है, तो ये चीज़ इसमें मिसिंग है। दूसरी, आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप बटन भी नहीं मिलता है। बाकी बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाती हैं। तो क्या मिलती हैं, जैसे आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिल जाते हैं, बाकी प्रीमियम क्लास वाला आपको डैशबोर्ड मिलता है जो कि बहुत ही मज़ेदार लगेगा देखने में। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं, सारी MID, और इस पर पावर टॉर्क वगैरह सब दिखता रहेगा। A ट्रेप, B ट्रेप आपको पूरा नज़र आता रहेगा। इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं मिलता है इस वाली गाड़ी में। गाड़ी में कुछ दिक्कत वगैरह होगी वो आपको पता चलता रहेगा। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले इन्होंने दे दिया है, वो आपको इसमें मिल ही जाता है, तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। टी स्पेसेस भर भर के दिए गए हैं। लेकिन इस सीट पर आपको जो नहीं मिलता है वो है कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट नहीं मिलता है, आप उससे कुछ नहीं कर सकते हैं, तो मैनुअली आपको करना पड़ेगा ऑपरेट। सनरूफ भी मिल जाता है, देखिए सनरूफ भी पीछे, अगर मैं अमित द्विवेदी बैठते हैं तो बड़े कंफर्टेबल थे, कोई दिक्कत नहीं थी। आगे पीछे थोड़ी सी सीट कर सकते हैं। सीट फोल्ड हो जाती है, जहाँ पर आपको बूट जैसा जगह मिल जाता है, आपको ढेर सारा सामान रखने की जगह मिल जाती है। तो 7 सीटर है, लेकिन अगर आप उस सीट को फोल्ड कर देंगे, थोड़ी अटपटे अंदाज में फोल्ड होती है, पहले भी जिक्र किया था इसका। अगर उसको फ्लैट फ्लोर में तब्दील करें, मुझे लगता है उसका ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, पर वो इसमें हो नहीं पाया, पता नहीं क्या सोच रही होगी, उसको कभी फिर जिक्र किया जाए, कभी मौका मिलेगा। लेकिन ये सब तो था जो इसमें मिलता है, वो मैंने आपको बता दिया है। एक चीज़ और चलते बता दूं, आपको ऑटोमेटिक लाइट भी नहीं मिलती यहाँ पे, जैसे ऑटो में अपने आप जल जाए तो आपको ये करना पड़ेगा। बट ये फीचर्स ऐसे कट हुए हैं जिससे बहुत ज़्यादा लोगों को मायने नहीं रखता है, लेकिन जो काम के फीचर्स थे, एड्रोनॉक्स के कई सारे फीचर्स, इसमें सब कुछ मतलब ऑलमोस्ट आपको सब कुछ वही मिल जाता है। ऑटो डिमिंग IRBM नहीं मिलता है, बट आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। एक टिप देता चलता हूँ, यहाँ पर आपका रात में ड्राइव कर रहे हैं तो इसको थोड़ा डाउन कर दीजिए, तो अपने आप ऑटो डिमिंग जैसा हो जाता है, बन जाता है सिस्टम। बहुत सब गाड़ियों में आता है वैसे, बट मैंने आपको बता दिया है। पर चीज़ें अच्छी हैं और यहाँ पर आपको ये डिसअपॉइंट नहीं करने वाली है। जब मैं निकला था तो मेरा मकसद सिर्फ यही नहीं था, मेरा मकसद तो ये बताना था कि इसमें क्या मिलता है, लेकिन मेरा मकसद ये बताना था कि भैया जब लॉन्ग ड्राइव पर आप पेट्रोल वेरिएंट को लेके निकलेंगे, पेट्रोल की जब जिक्र कर रहा हूँ आपको बता दूँ, ये ऑटोमेटिक मैनुअल दोनों में पेट्रोल में मिलता है। डीजल में भी आपको ऑटोमेटिक और मैनुअल मिल जाता है। पेट्रोल में ये जो कीमत है, आप इसकी कीमत देखेंगे काफ़ी हद तक जस्टिफाइड लगेंगी। जो प्राइस है आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा किस तरीके की प्राइसिंग रखी गई है। पूरा पेट्रोल और डीजल का Z8 सेलेक्ट का आपको प्राइस यहाँ पर पता चल जाएगा, स्क्रीन पर दिख गया।
दूसरी चीज़, जब पेट्रोल आप चला रहे होंगे तो यहाँ पर आपको भयंकर पावर मिलता है। 203 एचपी का पावर आउटपुट देती है, 370 एनएम का टॉर्क जनरेट करती है। और इसके सहारे जब आप इस नंबर को देखते हैं तो लगेगा कि भैया पेट्रोल से क्या माइलेज निकलेगा, और इसका जवाब विधि आपको देंगे, इस वीडियो के लास्ट में पता चलेगा। तो मैंने क्या किया था, इस गाड़ी को जब उठाया तो सीधे इसका पूरा टैंक फुल करवा लिया। ब्रिम टू ब्रिम माइलेज टेस्ट मैं करता हूँ, आप सब इस बात से अवेयर हैं अच्छे से। ब्रिम टू ब्रिम करना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है उससे एक्यूरेसी के साथ में माइलेज निकल जाता है और अपने हिसाब से मैं गाड़ी चला लेता हूँ। इसके बाद में मैंने उस सिस्टम को फॉलो किया जहाँ पर मैं जानना चाहता था। मुझे 2 चीज़ें जाननी थी कि भैया हाईवे पर क्या माइलेज दे सकती है अगर ये गाड़ी सिर्फ चलती रहे। 100 की स्पीड में फॉलो करता हूँ, एवरेज स्पीड अगर 195 निकलता है तो ये क्या माइलेज दे सकती है। तो 600 650 किलोमीटर चला के मैंने पूरा इसका पेट्रोल फुल करवाया था। माइलेज टेस्ट यहाँ नहीं बताऊंगा, माइलेज टेस्ट आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, इस वीडियो के कंक्लूजन में आपको देखने को मिलेगा। तो पूरा जुड़ के देखिएगा, बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं और सवालों के जवाब आपको दे देता हूँ। तो यहाँ पर रास्ते जो कवर किए थे मैंने, गाजियाबाद से सुबह निकला था 6 बजे, कोई ट्रैफिक नहीं मिला था, और एक्सप्रेसवे हिट कर गया था, कोई ट्रैफिक नहीं मिला, और कहीं पे ब्रेक वहीं पर लगा है जहाँ पर टोल टैक्स कटना था। तो अपने आप वहाँ से निकलते हुए लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे चढ़ गया, और वहाँ से होते हुए मैं जब लखनऊ के पास पहुँचा तो किसान पथ पे चढ़ गया। किसान पथ पर चढ़ने के बाद जब मैं थोड़ा और आगे निकला, पूरा रास्ता खाली था उस दिन, जो अयोध्या की तरफ जाता है वो वाला हाईवे भी खाली था। तो फिर मैंने इसका टैंक जब पूरा फुल करवाया, क्योंकि मतलब वहाँ पर कुछ शॉर्टेज वगैरह थी, बट बहुत दूर जाके मतलब मैक्सिमम मैं खाली कर चुका था टैंक इसका। 52 कुछ लीटर इसमें आया था फ्यूल। अब आप गेस करिए, कोई बात नहीं, लेकिन मैं माइलेज बाद में लास्ट में बताऊंगा आपको इसके। तो वहाँ पर मैंने पूरा टैंक इसका फुल करवाया। तो एक तरह से इसने पूरी अयोध्या पहुँचा दिया, एक टैंक में इस पेट्रोल गाड़ी ने मुझे अयोध्या पहुँचा दिया था। तो ये एक अंदाज़ा आपको लग गया होगा, और ये डिपेंड करता है आप ड्राइव क्या करते। मैंने कभी भी उस दौरान जब मैं ड्राइव कर रहा था 100 के ऊपर गाड़ी लेके नहीं गया। मैक्सिमम टाइम पे मेरा क्रूज़ कंट्रोल लगा था। जब मैंने इसके टैंक को दोबारा फुल करवाया था तो 95 किलोमीटर प्रति घंटे का इसका एवरेज स्पीड आ रहा था। तो ये आपको सिनेरियो बता दिया है। इसके बाद में शुरू होती है कहानी, उस सिटी ट्रैफिक जिसे आप बोलते हैं। तो अयोध्या में जाम मिलता है जब आप हाईवे से निकलते हैं। आजकल अयोध्या में पता नहीं क्या हो गया है, तगड़े वाला जाम मिलता है। तो 1-1.5 घंटे का जाम वहाँ फंसे रहे हम गाड़ी को लेके। फिर हम इसको अपने गांव लेके गए, वहाँ पर कच्चे रास्ते, पगडंडियाँ जिसे बोलते हैं ना, वहाँ से लेके निकले। और वहाँ से निकल के फिर मैं वापस जब दिल्ली के लिए तरफ चला तो वहाँ पर लखनऊ का पूरा ट्रैफिक, मतलब इमामबाड़ा के पीछे ऐसे ऐसे रास्ते से लेके गई है। मुझे लगता है कि मतलब इस गाड़ी को पहली बार कोई वहाँ से लेके गया होगा, उन रास्तों से, मतलब पतले पतले गलियों से निकलते हुए। सामने से कोई गाड़ी आ जा रही थी, उसके लिए जगह बनाते हुए। बहुत मतलब ये कार जैसा हैंडल होती है, इसका यहाँ पर जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। और आराम से वहाँ से निकल गया मैं। लेडर फ्रेम एसयूवी है, आपको ये बाउंसी राइड नहीं देती है कि मतलब बहुत ज़्यादा उछाल हो। थोड़ी सी उछाल आपको पता चलेगी, क्योंकि ये यहाँ पर आपको, लेकिन मैनेजेबल है। जो इसका बॉडी रोल है आपको मैनेज कर सकते हैं आराम से, कहीं दिक्कत नहीं करेगी। फास्ट कॉर्नरिंग भी आराम से कर देती है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। अपनी ऊंचाई को काफ़ी हद तक मैनेज किया है, जो इंजीनियरिंग की गई है इसकी, और आपको समझ में आएगा जब आप ख़राब रास्ते से निकलेंगे, आप किसी स्पीड ब्रेकर से निकलेंगे। जिस तरीके का सस्पेंशन का ट्रेबल है वो आपको कहीं पर डिसअपॉइंट नहीं करता है, और एक कैपेबल लेडर फ्रेम एसयूवी बन जाती है। ये ट्रू एसयूवी कहेंगे तभी कोई गलत नहीं होगा, और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है। ओवरटेकिंग में कहीं भी आपको नहीं फंसाती है, ये तो फर्राटा भरती है भैया पेट्रोल के साथ। मतलब अगर थोड़ा ज़्यादा मतलब लगेगा कि भैया पेट्रोल ज़्यादा पी रही है, लेकिन अगर उसको भूल जाए ना तो ये गाड़ी आपको आनंद बहुत देने वाली है। तो मतलब आनंद की कोई कमी नहीं रहेगी इस जीवन में आपके, अगर आप इसे चलाएंगे। तो पेट्रोल के साथ इतना कुछ करने, आप सोच रहे हैं कि मैंने कितना पैसा खर्च किया, तो खर्च किया क्योंकि आपको मुझे बताना था कि अगर इस गाड़ी को खरीदते हैं, लंबी दूरी की यात्रा पर लेके जाते हैं और मेरे हिसाब से चलाते हैं, तो ये देखिए आपको पेट्रोल डीजल का फ़र्क करने का मौका नहीं मिलेगा। आपके चेहरे पर सिकन नहीं आएगी, माथे पर पसीना नहीं आएगा, जैसे कि मैं चला रहा हूँ। मैं चला के लेके आया हूँ, इतना दूर चलाने के बाद भी आपसे खुशी खुशी बात कर रहा हूँ, बता रहा हूँ इसको। परफॉर्मेंस मस्त है, पिकअप अच्छा मिलता है, गियर शिफ्टिंग बहुत लाजवाब है, स्मूथली आपको गियर शिफ्ट मिलता है। केबिन इंसुलेशन बहुत ही धमाकेदार है। मतलब ये पेट्रोल इंजन जितना प्रतिभाशाली है महिंद्रा का ना, मैं जितनी तारीफ करूंगा उतना ही कम है, और ये बहुत अच्छी लगेगी। एक एसयूवी में आप बैठे हैं, पूरे रास्ते में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर आप होते हैं। फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियाँ इसको आके देखती हैं भैया कि हाँ ये मतलब मैं इतनी कीमत पे आती हूँ और ये इस कीमत पे आती है, तो थोड़ा सा उनको टेंशन हो जाती है इसे देखकर। लेकिन ओवरऑल कहीं से डिसअपॉइंट नहीं करती, बहुत मज़ा आता है। ब्रेकिंग बाइट्स बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पर 2-3 चीज़ें जिक्र करना और ज़रूरी है। रात में इसका जो हेडलैम्प है अच्छे से, मतलब रोशनी भर भर के मिलती है इससे, और दूर तक रोशन कर देता है जहाँ। तो वहाँ मैंने रात में करीबन इसको 600-700 किलोमीटर मैंने इसे रात में भी चलाया है, मतलब आधा डिस्टेंस मैंने रात में कवर किया है। और उसके बाद मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, बारिश शुरू हुई
और यहाँ पर जब इसका वाइपर चलने लगा, वाइपर का भी टेस्ट हो गया वहाँ पे, और वहाँ पे मतलब बताऊँ वो भी आपको ख़राब नहीं लगेगा, अच्छे से इसका क्लीन कर देता है पूरा जो विंडो स्क्रीन है। विजिबिलिटी बहुत अच्छी मिलती है यहाँ पर बैठकर, ये पिलर आपको कोई बाधा नहीं देता है। पीछे इस सीट पर बगल में कोई आपके बैठा है, वो भी बहुत कंफर्टेबल रहता है। पीछे कोई बैठा है, मेरा बेटा बैठा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। साउंड की क्वालिटी बहुत अच्छी है। जब आप गाड़ी को रिवर्स कर रहे होते हैं तो कैमरे की क्वालिटी बहुत अच्छी मिल जाती है, बहुत सारे एंगल से आप देख सकते हैं। बहुत सारे ऐप्स मतलब एंड्रॉइड के कई सारे फीचर्स दिए गए हैं, उसे आप एक्सेस कर सकते हैं और अपने पसंद के गाने बजाइएगा। कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, बहुत मज़ा आने वाला है। और स्कॉर्पियो इनके अन्य वेरिएंट से अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो मुझे लगता है डीजल वाले तो नहीं, लेकिन अगर डीजल पे जाने का मन नहीं है, आप चाहते हैं कि 15 साल कोई गाड़ी चला सके ना, तो इसका जवाब मेरे लिए यही होगा, हाँ खरीद लाइए। एकदम परेशान नहीं करेगी ये, क्योंकि डिपेंड करता है माइलेज क्या देगी ये आपकी ड्राइविंग पर। मैंने जो चलाया है ना, इसमें आपको हर कंडीशन वाला माइलेज देखने को मिलने वाला है, और उस माइलेज के आधार पर ये जो मेरा वीडियो है ना, आपको उस तरफ प्रेरित करेगा कि इसे खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। मैंने तो इसे खूब जिया, जम के जिया। 1533 किलोमीटर की जो डिस्टेंस मैंने कवर किया इस गाड़ी के साथ में, आपको बता दूं उसमें मुझे दुखी होने का कहीं भी मौका नहीं मिला, सिवाय एक चीज़ के कि भैया अगर डीजल होती तो थोड़ा ज़्यादा दे देती, बस उस ज़्यादा का मुझे इस गाड़ी को चलाने के बाद में कोई ज़्यादा मतलब मुझे वो नहीं रहेगी, चाह नहीं रहेगी कि मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए। जितना इसने दिया वो डीजल के बराबर है। और जब आप डीजल वाले गाड़ी के लिए ज़्यादा खर्च करते हैं, वही पैसा बचा के पेट्रोल में आएगा, थोड़ा ज़्यादा पेट्रोल भराइएगा, और ये गाड़ी आपके परिवार के साथ आपके रुतबे को थोड़ा आगे रखती है। तो जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं ना कितना माइलेज दिया है, तो चलिए अगले पड़ाव पे लेके चलते हैं, आपको बताते हैं इसने कितना माइलेज दिया है। तो जो माइलेज जानने के लिए उत्सुक हैं, जवाब उनके लिए आपको बता दूं, इसका जो मुझे माइलेज मिला है पहले वाला, जहां पर सिर्फ हाईवे था, 95 का एवरेज स्पीड निकाला था इस गाड़ी से, और वहां पर गाड़ी चली थी 678 किलो के आसपास, 678 किलोमीटर के आसपास। वहां पर इस गाड़ी ने मुझे माइलेज ऑलमोस्ट 13 किलोमीटर प्रति लीटर का दिया, मतलब एक कम है, 12.9 है। लेकिन आपको बता दूं ये था हाईवे वाला माइलेज पेट्रोल के सारे, इतनी बड़ी गाड़ी के साथ जिसमें आपको 2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, 200 पीएस से अधिक का पावर आउटपुट देती है, और ये सॉलिड टॉर्क देती है। ये तो माइलेज था हाईवे का, जहां पर गाड़ी में मैंने ज़्यादा ब्रेक नहीं लगाए, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के सहारे आगे बढ़ता गया। इसके बाद क्या हुआ भैया, ट्रैफिक मिला, और 295 किलोमीटर के आसपास इस गाड़ी को मैंने चलाया, जो सिर्फ ट्रैफिक था। यहाँ पर लखनऊ का भयंकर ट्रैफिक, और वो 4 लेन जो अयोध्या की तरफ जा रहा है, टूटे फूटे रास्ते, तो जितने कंडीशन हो सकती है रोड की वो सब कुछ मैंने देख ली। और वहाँ पर मुझे माइलेज इस गाड़ी ने दिया लगभग 9 बोल दीजिए या 8.7 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज इसने निकाल के दिया। और जो एवरेज पूरा जब मैंने गाड़ी को कंप्लीट किया, 1533 किलोमीटर इस गाड़ी को चलाया, तो वहाँ पर जो मुझे एवरेज स्पीड दिखा रहा था वो 71 का था, और जो माइलेज नज़र आ रहा था 11.1 का था। और ये बात बता रहा हूँ एमआईडी वाली। तो ये 2-3 माइलेज चीज़ से एक चीज़ क्लियर हो गया, जो 2-3 माइलेज मुझे मिला, कि अगर आप एक ऐसी गाड़ी खरीदना चाहते हैं या डर लग रहा है कि पेट्रोल लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो डिपेंड करता है आप ड्राइव कैसे करेंगे। अगर आपका ड्राइविंग स्टाइल अच्छा है, क्योंकि हर गाड़ी फराटा भरने के लिए नहीं होती, ज़्यादा भरेंगे तो आपके घर पे चालान पहुंचेगा, तो 100 की स्पीड रखिएगा, ज़रूरत पड़े 80 भी चलाइएगा, बार बार एक्सीलरेट मत करिएगा, और फालतू के एक्सीलरेशन से बचिएगा। ये गाड़ी बढ़िया माइलेज दे देगी, लेकिन सिटी कंडीशन में आप माइलेज भूल जाइए। अगर आप मैनुअल चला रहे हैं इसका, आपको सिर्फ 8 और 9 का माइलेज मिलने वाला है। जो माइलेज टेस्ट मैंने किया है, मुझे पक्का पता है इसे कोई काट नहीं सकता, बड़ी मेहनत से ब्रिम टू ब्रिम निकाला है, और जितने भी माइलेज टेस्ट मैं करता हूँ वहाँ पर आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाई है। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो कैसा लगा और ये गाड़ी कैसी लगी, अब आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलते चलते बस इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आप एक संपूर्ण एसयूवी का आनंद लेना चाहते हैं, बजट बहुत ज़्यादा नहीं है, जेड8 के ऊपर नहीं जाना चाहते हैं, लग्जरी पर नहीं जाना चाहते हैं स्कॉर्पियो में, तो मुझे लगता है ये स्कॉर्पियो आपके लिए ही बनी है, और जब आप इसे घर लेके आओगे तो एकदम डिसअपॉइंट नहीं करोगे। तो चलिए अब आपकी बारी है कमेंट करने की।